This is your exercise 4.2 simple equations and we are doing question number 3rd. Give the steps you will use to separate the variable and solve the equation. पहले आपको स्टेप देना है कि क्या अलग करना है. तो पहले मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, पहले समझा रहा हूं. हमें n की वैल्यू चाहिए. What we need here is the value of n. ठीक है, इस n की वैल्यू चाहिए. अब इस n के साथ जस्ट साथ में कौन है? 3 है. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये दोनों अलग नहीं होंगे जब तक ये -2 अलग ना हो जाए. और ये -2 को अलग कैसे करोगे बताइए? -2 है तो +2 कर दीजिए, 0 बना दीजिए इसको. तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? तो लिख ही लेते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? -2 है तो हम लिखेंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड. एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको 2 ऐड कर देना है. तो इससे होगा क्या? 3n - 2 था इक्वल्स टू में 46 है. तो हमने बोला 2 को ऐड करना है दोनों ही तरफ. लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड होगा 2, राइट हैंड साइड में भी ऐड होगा 2. और इससे हुआ क्या? चेक करिए कि जो -2 और +2 है इनका एडिशन 0 निकल के आएगा. तो क्या बचा आपका लेफ्ट हैंड साइड में? 3n इक्वल्स टू में क्या बचा है? 46 + 2 कर दीजिए, दैट इज 48. क्लियर है? अब देखिए n निकालने के लिए 3 को अलग करना है. वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल ना. सो n के साथ 3 किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिवीजन में लेके जाएंगे. तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम? देखो 3 × n है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. तो इससे हुआ क्या? देखिए 3n इक्वल्स टू 48 था. आपने बोला कि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे. इससे क्या होगा? ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे. 1 इज योर आंसर ना. 3 की टेल में 3 कब आता है? 1 टाइम्स आता है. और यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 16 3 ज़ा 48 होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बच गया आपके पास बताइए? जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर खाली आपके पास n बचा है. देख लो यहाँ पे. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? n है. और इक्वल्स टू में कितना दिख रहा है? 16 दिख रहा है. एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर सॉल्यूशन फॉर n इक्वल्स टू 16. लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS विल बी इक्वल. तो यहाँ पे 2 स्टेप में हुआ है आंसर. पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले अलग होंगे और सेकेंड में आपका मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन वाले अलग होंगे. पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों को अलग करेंगे और फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वालों को अलग करने वाले हैं. नोट करते हैं. ए पार्ट हो गया है, बी पार्ट देखेंगे. बी पार्ट देख रहे हैं. 5m + 7 = 17 है. तो हमने क्या बोला था? हमें m निकालना है. वी हैव टू फाइंड m. अब m कैसे निकलेगा? ये तो 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन पे है. तो हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों को अलग करते हैं. तो +7 को अलग करोगे तो -7 लेना पड़ेगा. तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों साइड्स में से 7 को माइनस करिए. तो इक्वेशन क्या थी? 5m + 7 = 17. आप 7 को अलग करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से भी 7 को माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से भी 7 को माइनस करेंगे. इससे हुआ क्या? +7 - 7 तो 0 हो जाएगा. बचा कितना? 5m = 17 - 7. सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा. अब हमें m निकालना है. वी हैव टू फाइंड m. तो m के साथ 5 किस में है? मल्टीप्लिकेशन पे. तो जो मल्टीप्लाई में है उतना ही डिवाइड कर देंगे. तो लिखा जाएगा डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में से. देखिए कितना आ जाएगा आपके पास? इक्वेशन क्या है? 5m = में 10. और हमने बोला कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से कितना डिवाइड करने वाले हैं? तो 5 डिवाइड करने वाले हैं.
तो कट करेंगे तो 5 1 टाइम्स 5, 5 1 टाइम्स 5, 5 1 एंड 5 2 टाइम्स। तो आंसर कितना, लेफ्ट हैंड साइड क्या बच गया, देखिए चेक करिए, m इक्वल्स टू में 2, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर द b part. In the c part, what is given to us, 20p/3 equals to 40। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 20/3 मल्टीप्लाई बाय p लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए जो मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है 20/3, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब मेरे को तो p अलग करना है, तो 20/3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ p चाहिए, 1 इंटू p भी हो सकता है, p ही रहेगा। तो कहने का मतलब मुझे इसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर कितना आए, 1 आ जाए। सोचिएगा कि क्या बोल रहे हैं। 20/3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, सो इट इज 3/20 बच्चा। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज जब मैं 3 और 3 को कैंसिल करूंगा तो आंसर 1 आएगा, और जब मैं 20 और 20 को कैंसिल करूंगा तो भी आंसर 1 आएगा। या तो ऐसा सोचिए, या तो सोचिए 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है, और नीचे भी 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल, आंसर इज 1। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मतलब इसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। लाइक -5 में कितना मल्टीप्लाई करूं मैं, -5 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो देखिए -1/5 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। -2/3 है, कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो माइनस का ही करेंगे और 3/2 करेंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजिए, दैट्स इट। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। देखते हैं, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो लिखता हूं मैं, क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बाय कितना, 20/3 है, तो 3/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बाय 3/20 ऑन बोथ साइड्स। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, 2 स्टेप में भी हो सकता था। पहले आप 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और 20 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या था, 20/3 इंटू पी था, इक्वल्स टू में कितना है, 40। हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही कितना मल्टीप्लाई करिए, 3/20, और यहाँ पे भी 3/20। तो इससे होगा क्या, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच गया आपके पास, p बच गया, इक्वल्स टू, और यहाँ देखिए 21 = 20 एंड 22 = 40, 2 3 = 6, और देखिए आंसर हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू 6। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें आपको, इजी तरीके से कैसे करना है। एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, डी पार्ट, उसको करते हैं, क्लियर हो जाएगा, नोट करिए। डी पार्ट है आपके पास 3p/10 इक्वल्स टू 6, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3/10 इंटू p भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, है ना। अब 3/10 है, मल्टीप्लाई p हो रहा है, तो मैं इसको अगर 10/3 कर दूं, कितना कर दूं, 10/3, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, हमें मल्टीप्लाई ही करना है, और कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। आंसर सिर्फ p बचे, p इंटू 1 विल बी p, है ना। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3 ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा ये, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3/10 इंटू p इक्वल्स टू में 6 था। तो हमने क्या बोला, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को 10/3 से, और राइट हैंड साइड को भी 10/3 से। इससे क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा p इक्वल्स टू में 3 1 = 3 एंड 3 2 टाइम्स 6 एंड 2 10 = 20। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास,
20 आ जाएगा एंड दैट इज योर आंसर फॉर द डी पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ए पार्ट। 10p इक्वल्स टू 100। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, स्टेप्स नहीं लिखना है। अब हम इसको करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से, या ट्रांसफरिंग मेथड कह सकते हैं, या ट्रांसपोजिंग मेथड कह सकते हैं। बाय ट्रांसपोजिंग मेथड मतलब हमें शिफ्ट कराना है, हमें p निकालना है, p इक्वल्स टू 100 है, बट ऐसे ही थोड़ा अलग कर सकते हैं हम इसको। 10 मल्टीप्लाई में था p के साथ, 10 वाज इन मल्टीप्लिकेशन विद p। तो अगर मुझे इसको हटाना है यहाँ से तो मैं इतना ही डिवाइड कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। बट अगर मैं यहाँ पे भी डिवाइड करता तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा फाइनली। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ राइट हैंड साइड वाला 10 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ट्रांसपोज करना है, हमने p निकालना है, p इक्वल्स टू 100 है। हम किसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, 10 को। तो अगर मैं 10 को लेफ्ट हैंड साइड से हटाऊं और कहाँ भेज दूं, राइट हैंड साइड से, तो जिस भी ऑपरेशन पे था यहाँ पे, दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपका डिवीजन में चले जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चले जाएगा। 0 से 0 काटिए, कैंसिल करिए, और p की वैल्यू 10 इज योर आंसर ऑफ द ए पार्ट। ठीक है, ऐसे ही अपना बी पार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है बी पार्ट में, 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100। हमने पीछे भी देखा था, पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वालों को अलग करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वालों को अलग करते हैं। मतलब आप पहले इस 10 को p के साथ अलग नहीं कर सकते हैं। यू कांट सेपरेट दिस 10 विद p के साथ इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस 10 दिख रहा है, तो हमें 10p को ऐसे लिखना है, इक्वल्स टू में 100 को ऐसे ही लिखना है। अब जो प्लस में था 10 है ना, जो आपका प्लस 10 था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से हटा रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो जब शिफ्ट होगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, जो प्लस 10 है वो माइनस 10 बन के आएगा भाई। और देखिए कितना आ गया, 100 माइनस 10 इज 90, और इस तरफ कितना था, 10p था। अब हमें क्या करना है, 10p, हमें सिर्फ p निकालना था। p इक्वल्स टू कितना है, 90 है। और जिसको भी आप अलग कर रहे हैं उसका पहले ऑपरेशन चेक करिए कि 10 आपका p के साथ किस में लगा है। इसी को तो अलग कर रहे हो, p लिखना चाह रहे हो, तो 10 इंटू p था, तो अपॉन 10 कर देंगे और शिफ्ट करा देंगे। 0 से 0 कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। बी पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाता है। सी पार्ट को भी यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। वेरी इजी पार्ट देखते हैं। p अपॉन 4 इक्वल्स टू में 5 है। तो देखो p के साथ 4 कहाँ पे है, इन डिवीजन, है ना। 4 डिवाइड में हो रहा है, तो जब शिफ्ट कराओगे अपॉन 4 हटाया है तो इंटू 4 बन के जाएगा ये। तो 4 5 20, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 आ जाएगा। तो ये हमारे सी पार्ट हो गए हैं, ए बी सी। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट है -p अपॉन 3 इक्वल्स टू 5। तो देखिए पहले आप इस माइनस साइन को तो अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ अपॉन के 3 को अलग कर सकते हो, क्लियर इतना। तो -p अपॉन 3 है, 3 कहाँ पे है, डिवीजन में, तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पे। तो -p इक्वल्स टू 5 था। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आता है। तो यहाँ पे जो 3 था वो डिवीजन में था, तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 3 कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो -p की वैल्यू कितनी है, 15 है। अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -15 हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर क्यों होगी, तो -p इक्वल्स टू 15 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 इंटू p इक्वल्स टू 15। अब p की वैल्यू कितनी होगी, p इक्वल्स टू 15 अपॉन में कितना जाएगा, -3 जाएगा, सॉरी -1 जाएगा। तो 15 अपॉन 1 विल बी 15। और अगर आपको डिवीजन में एक माइनस साइन दिखता है तो माइनस में ही आंसर आता है। दैट इज द लॉजिक हियर, ठीक है। इसमें आपका इतना ही लॉजिक था।
दूसरा लॉजिक समझते हैं इसका कि हम क्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा लॉजिक हो सकता है आपका थोड़ा इजी बन जाए क्वेश्चन। लाइक माइनस पी अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू पी लिख सकता हूँ। यस और नो, क्योंकि पी वन जा पी होगा, माइनस एक ही दिख रहा है, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो यस इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो p की वैल्यू इक्वल्स टू 5 है, जो भी मल्टीप्लाई में था उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो माइनस 1 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल कितना, मतलब माइनस 1 अपॉन 3 में कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, दैट इज माइनस 3/1। तो जो 3 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आएगा, जो 1 मल्टीप्लाई में था p के साथ वो डिवाइड में आएगा, और माइनस साइन चेंज नहीं होता। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई। तो मैंने इसको आपको 3 मेथड बता दिए हैं, जो भी अच्छा लगता है उसको करिए, वैसे ये मेथड ठीक है आपका। क्वेश्चंस करते रहिए, इजी है, समझ में आएंगे, पहले नहीं आते हैं बाद में आएंगे, बट पूरा देखिए, पूरा समझिए। ई पार्ट क्या है आपका, देखते हैं। थ्री पी अपॉन 4 इक्वल्स टू 6, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए 3 अपॉन 4 इंटू पी लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू में 6 है, तो हमें तो p चाहिए, तो p इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और जो आपका 3 अपॉन पी है वो मल्टीप्लाई में है ना, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में, कहने का मतलब जो अपॉन में 4 है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय पी है तो 3 अपॉन में आ जाएगा। तो 3 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 3। तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा, रेसिप्रोकल आता है। तो कहने का मतलब 3 अपॉन 4 में कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो 4 अपॉन 3। तो अगर आप 3 अपॉन 4 को शिफ्ट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन से, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 जा 8 आ गई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपना ई एफ पार्ट क्या बोलता है। थ्री एस इक्वल्स टू -9, एफ पार्ट 3s इक्वल्स टू -9, वेरी इजी। देखो s निकालना है आपने, -9 है, अब 3s के साथ किस में है, विच ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, तो डिवीजन में भेज दो इसको, और जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो आंसर कम्स s इक्वल्स टू -3। मैंने बहुत बार देखा है कि आप -9 अपॉन 3 को अगर कट करते हो तो 3 1 जा 3 लिखते हो और यहाँ पे -3 लिख देते हो। ऐसा कहानी मत करिए, डिवीजन में अगर दिख रहा है माइनस साइन है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो वैसे ही डिवाइड करिए, साइन बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, दो माइनस साइन नहीं लगा सकते हो, दैट इज रॉन्ग। जी पार्ट देखते हैं अपना क्या बोल रहा है, 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए पहले तो आप 3s को अलग नहीं कर सकते हैं, इक्वल्स टू में कितना है, 0 है, तो आप अलग किसको कर रहे हैं, यू आर सेपरेटिंग 12, आप इस 12 को अलग कर रहे हैं, और ये प्लस में है, देख लीजिए, तो प्लस वाला 12 -12 में जाएगा, तो कितना आया, 3s इक्वल्स टू 0 - 12 विल बी -12। आप बहुत बार इस माइनस साइन को छोड़ के सिर्फ 12 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो s की वैल्यू -12 अपॉन 3 है ना। अब देखिए डिवीजन हो रहा है और एक माइनस है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली कट करोगे 3 और 12 को, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो आंसर कम्स -4। बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। h देख लेते हैं यहीं पे अपना, 3s इक्वल्स टू 0, तो देखिए s के साथ 3 किस में था, मल्टीप्लीकेशन में था, तो डिवीजन में जाएगा, और 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, s की वैल्यू 0 ही रहेगी यहाँ पे। देखते हैं अपना नेक्स्ट, टू पी इक्वल्स टू 6 है ना, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, और 2 इंटू में था तो डिवाइड में आ जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 2 3 जा 6, इट कम्स 3। 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो अगेन हम 2p को अलग नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते अलग, अलग करना है तो आप -6 को भेजेंगे, -6 किस में जाएगा, +6 में शिफ्ट होगा, तो ये 6 है, यहाँ पे 2p था, अब आपको p निकालना है, इक्वल्स टू में 6 है, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा,
तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको भी देखते हैं। के पार्ट, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो 2q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस 6 को अलग करोगे माइनस 6 में जाएगा भाई, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैंने इसको हटा दिया, प्लस 6 माइनस 6 में गया है, तो q की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 6 था, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ जाएगी। L देखते हैं अपना, L पार्ट, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स आपको 2q निकालना है, इक्वल्स टू में कितना है, 12 है, प्लस 6 था, माइनस 6 में जाएगा, 12 माइनस 6 विल बी 6, और ये 2q की वैल्यू है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेजेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी बच्चे। दैट इज अवर L part, and that is the end of this exercise 4.2.